क्या आपने कभी सोचा था कि न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान कभी ये कहेगा कि नहीं, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे? जी हां, मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई है, सुर्खियां बनी हुई हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह कहना है कि हम न्यूक्लियर को अब धमकी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार ये बात कह रहा था कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा, मैं परमाणु हमला कर दूंगा, वो पाकिस्तान अब इस तरीके से क्यों गिड़गिड़ा रहा है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ हाईलाइट फिलहाल बनी हुई है। नोट फॉर एग्रेशन, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ प्लेज इट डाउन, डिनाइज न्यूक्लियर। शहबाज शरीफ says Pakistan nuclear program is for peaceful. Pakistan nuclear backtrack weeks after full spectrum threat to India. भारत को धमकी देने के लिए नहीं है बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए है। अगली स्लाइड दिखाइएगा जरा किस तरीके से। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। इसीलिए पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए होता है। 1998 से अब तक 2025 तक पाकिस्तान 24 बार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले चुका है अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर, लेकिन बार बार असफल रहा क्योंकि इस पैसे को आतंकवाद में इन्वेस्ट करता है। हाल ही में शहबाज शरीफ ने कहा, गौर से देखिएगा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का उपयोग केवल आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। क्या आपने कभी सोचा था शहबाज शरीफ, जिन्होंने फील्ड मार्शल बनाया आसिम मुनीर को, वो इस तरीके की बात करेंगे? यह बयान उनके पहले के आक्रामक रुख से पूरी तरीके से अलग है। यह बदलाव आईएमएफ लोन की मंजूरी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से अमेरिका और ट्रंप की मध्यस्थता के कारण आया है। इस मध्यस्थता को पाकिस्तान ही मानता है, हम इस मध्यस्थता को नहीं मानते। अब देखिए, शहबाज शरीफ ने आईएमएफ लोन की मंजूरी को पाकिस्तान की जीत और भारत की हार बताया था पिछले दिनों जब यह लोन सैंक्शन हुआ था, लेकिन उनकी टिप्पणी आर्थिक मजबूरी को दर्शाती है। पाकिस्तान को लोन के लिए आईएमएफ की शर्तों को मानना पड़ा, जिसके लिए उसे अपनी छवि को शांतिप्रिय और तटस्थ देश के रूप में पेश करना जरूरी था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कभी शांति प्रिय देश हो सकता है जो आज से नहीं 3 दशकों से आतंकवाद को पालता हुआ आया है? आईएमएफ का जो लोन है, सितंबर 2024 में $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया गया था, जिसमें तत्काल $1 बिलियन दिया गया था। शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान के आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। $1 बिलियन फिर मई 2025 में किस्त को मंजूरी दी गई, जिससे इस प्रोग्राम के तहत कुल राशि $2.1 बिलियन हो गई। अच्छा, ये जो राशि दी गई थी ना, इस राशि के तुरंत बाद जैसे ही मंजूर हुई थी राशि, वैसे ही पाकिस्तान ने जो आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया था। $2.1 बिलियन की कुल ये राशि मिलने वाली है। आईएमएफ की शर्तें हैं कि जैसे सुधार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। आईएमएफ ने हाल ही में एक सर्वे पाकिस्तान में करवाया, उसमें कहा कि पाकिस्तान को अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत है क्योंकि हाल के सुधारों का प्रभाव सीमित है। जो ये बेल आउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान ने सुधार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए किए, उनका कोई असर नहीं पड़ा है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में तेल महंगा होगा, पाकिस्तान में बिजली महंगी होगी, पाकिस्तान में आटा महंगा होगा, पाकिस्तान में लोगों के जरूरत की जितनी भी चीजें हैं सारी महंगी होने वाली हैं। और रहम की भीख जो पाकिस्तान आज मांग रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा रहम की भीख पाकिस्तान आने वाले वक्त में मांगने वाला है। मंजूरी देने का विरोध करते हुए भारत ने यह कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और सैन्य गतिविधियों के इस्तेमाल में इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आईएमएफ ने हमारी बात नहीं मानी। भारत ने वोटिंग में इसीलिए हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान की सेना का अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में हस्तक्षेप में सेना की भूमिका ज्यादा है। इसमें भारत के इस रुख को कई अन्य देशों ने भी समर्थन दिया था। आईएमएफ की प्रक्रिया औपचारिक वोटिंग के बाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने भले ही वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ा था। पाकिस्तान को वो लोन मिल गया था। आपको भी पता है पाकिस्तान इसे किस काम में इस्तेमाल करने वाला है। न्यूक्लियर थ्रेट जो है, न्यूक्लियर धमकी दी थी, कई बार दे चुका है पाकिस्तान हाल के वर्षों में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने बंद की है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा है। देखिए, पाकिस्तान का जो कृषि है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो इंडस वाटर पर पूरी तरीके से डिपेंड है। पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो इसी पानी से होती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिए यह नदी बेहद जरूरी है। पंजाब प्रांत में सारा पानी सिंधु नदी से
जाता है। अब एक तरफ आईएमएफ का लोन, एक तरफ आईएमएफ की शर्तें, दूसरी तरफ आईएमएफ ने जो सर्वे करवाया, ऊपर से भारत ने इस ट्रीटी को रद्द कर दिया है। तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जो कि आईएमएफ के कर्जे के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, भारत ने भी बहुत सारे हथियारों पर काम किया, पाकिस्तान ने भी बहुत सारे हथियारों पर काम किया, लेकिन जरूरी भारत 2025 में संधि को निलंबित करने की घोषणा की, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई, एक्ट ऑफ वॉर कहा था और माना था। हालांकि उसके बावजूद पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी भारत में ये मध्यस्थता करवाने के लिए रहते हैं, उन अधिकारियों को भी भारत की तरफ से वापस भेज दिया गया कि भैया हमने पूरी तरीके से इस ट्रीटी को निलंबित कर दिया है, अब आप जाइए, आपका यहां कोई किसी भी तरीके का काम नहीं है। क्यों बदला है पाकिस्तान का रुख वो भी समझिए। आर्थिक मजबूरी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। आईएमएफ के लोन पर पूरी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की निर्भर करती है। 2024 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि जो थी 2.6% थी और जो महंगाई थी वो 24% थी। महंगाई 24% थी, जो पिछले साल के 29.2% से थोड़ी सी कम रही थी, क्योंकि आईएमएफ से पैसा मिल गया था। आईएमएफ ने साफ किया कि पाकिस्तान को बड़े सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने होंगे। इसके लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार देश खुद को दिखाना होगा। अमेरिका का दबाव है कि तनाव को कम करने की कोशिश, पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति दूत के रूप में कहा, शांति दूत हैं, और नोबेल पुरस्कार की भी ट्रंप के लिए मांग कर दी थी। लेकिन चीन का समर्थन की अगर बात करें तो शहबाज शरीफ ने चीन को समय परीक्षित मित्र उस वक्त बताया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन आईएमएफ लोन के लिए उसे पश्चिमी देशों और अमेरिका की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि चीन से पाकिस्तान ने लोन नहीं लिया है, चीन से भी भारी मात्रा में लोन लिया हुआ है। 7 मिलियन युआन का लोन तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने लिया था। चीन का योगदान पाकिस्तान में कितना है समझिए। जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें बहुत बड़ा निवेश, बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश पाकिस्तान में किया हुआ है चाइना ने। 63% हथियार जो चीन निर्यात करता है दूसरे देशों को, उसमें 63% हथियार तो सिर्फ पाकिस्तान को बेचता है। पाकिस्तान जो हथियार इस्तेमाल करता है उसका 81% हथियार चाइना से आता है। तो आप इन दोनों का समझ सकते हैं। जीएफ थंडर फाइटर जेट्स पाकिस्तान से आते हैं, PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान से आती हैं। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-19 लेने की बात चाइना अब कह रहा है कि आप 19 भी ले लीजिए। ये जो सीपीईसी है इसके तहत नौसैनिक और मिसाइल तकनीक में शामिल है। बाकी चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमजोरी उजागर होने के बाद चीन ने अपने हथियार निर्यात को बढ़ाया। हालांकि भारतीय सेना ने चीनी जो रक्षा प्रणाली थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। देखिए, चीन अपने प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भारत ने अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर लिया है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बन गया है। चौथे नंबर पर भारत आ गया है। दूसरे नंबर पर चाइना है 19.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। और भारत जिस तरीके से, भारत की जो ग्रोथ रेट है 6.5% से ज्यादा की, उसके बाद चाइना को खतरा है कि एशिया में टक्कर अगर कोई देगा चाइना को, वो इंडिया ही है। इसीलिए पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी के रूप में ये इस्तेमाल कर रहा है। बाकी अमेरिका का दबाव है और पाकिस्तान ने कहा है कि हम तटस्थ रहेंगे, हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय देश बनेंगे और शांति के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले जिस तरीके से भारत का जो है अपना मोटो है कि हम पहले किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक, मतलब वहां तक स्थितियां नहीं पहुंचेंगी। लेकिन पाकिस्तान कैसा देश था, पाकिस्तान हर छोटी बड़ी बात पर न्यूक्लियर की धमकी देता था। अच्छा देखिए, पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान जैसा देश न्यूक्लियर हथियार रखने लायक नहीं है। और जो संस्था IEEC इसकी देखरेख करती है परमाणु हथियारों की, उनसे कहा था कि आप जब्त कर लीजिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार। अभी पिछले दिनों लगभग हफ्ता भर पहले एक खबर आई थी कि, अच्छा नहीं, उससे पहले पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान के है ही नहीं। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को एक वक्त के लिए हिलाकर रख दिया था। ये हथियार अमेरिका के हैं जो पाकिस्तान के यहां रखे हुए हैं। बाकी अभी एक हफ्ता पहले ये भी खबर आई कि पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान से उसके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उन्हें छीनने वाला है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। हो सकता है रस्सी का सांप बना हो, लेकिन चिंगारी तो जरूर कहीं ना कहीं है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उन्हें लेकर। क्योंकि दावा यह भी कई जगह किया गया कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है ईरान को, उसी की मदद से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिसके
के बीच में अमेरिका को कूदना पड़ा, अपने B-2 बॉम्बर्स ईरान में भेजने पड़े, उसकी 3 न्यूक्लियर जो बड़ी साइटें थी उन्हें ध्वस्त करना पड़ा, क्योंकि दावा इजराइल का ऐसा था कि यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान 80% से ज्यादा कर चुका है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% का एनरिचमेंट यूरेनियम का चाहिए होता है। बहुत करीब ईरान था, लेकिन उस बीच उसकी साइटों को तबाह कर दिया गया। बाकी जिस तरीके से अब पैसे के लिए, डॉलर के लिए पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। बाकी भरोसा पाकिस्तान के ऊपर किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। सिर्फ IMF से लोन मिल जाए, इसीलिए पाकिस्तान ये गिड़गिड़ाने वाली हरकत कर रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।